फरीदाबाद में बतौर डीसी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके यशपाल यादव अब फरीदाबाद नगर निगम का कार्यभार संभाल रहे हैं। और क्योंकि कोरोना महामारी में किस तरह से उन्होंने शहर को संभाला, शहर वासियों को संभाला, किस तरह से मानवता और इंसानियत का परिचय दिया एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ ये सभी को भली भांति परिचित है। और अब फरीदाबाद नगर निगम की जब बागडोर संभाली है तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा यशपाल यादव जी से बढ़ गई हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ यशपाल यादव जी हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। सर, बतौर डीसी जब आपने कोरोना में कमान संभाली शहर की तो लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि आपका काम और मैनेजमेंट देखा हुआ है लोगों ने। अब फरीदाबाद नगर निगम, जो नरक निगम की संज्ञा जिसको मिली हुई है, इसको स्वर्ग बनाने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई है, ये जानना चाहते हैं शहरवासी। शहर के सभी लोग जो कोरोना के दौरान काम कर रहे थे उनको पता है कि हमने सरकारी टीम के साथ में, सरकार के साथ में लोगों के बीच में गए, लोगों से सहयोग लिया, उनके साथ मिलकर काम किया। तो वही एक ऐसा मूल मंत्र है जो सफलता की तरफ लेकर जा रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी सभी कामों को हम लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। हमने वार्ड कमेटीज़ बनाई है, हमने वार्ड कमेटीज़ के अंदर वहाँ के लोगों को शामिल किया है। हमने वहाँ की जो वेलफेयर एसोसिएशन है, चाहे वो मार्केट की हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, उनको लिया है, इंडिविजुअल वॉलंटियर्स को लिया है, एनजीओज़ को शामिल किया है। और हम पूरे के पूरे काम को डिसेंट्रलाइज वे में करना चाहते हैं। तो इस तरह से लोगों की सहभागिता के साथ में हम बेहतर सुविधाएं लोगों को दे पाएंगे। और उस क्षेत्र के लोगों को किस तरह की समस्याएं हैं और किस समस्या का वो पहले समाधान करना चाहते हैं, ये भी हमने उनको सौंपा है। उस क्षेत्र के अंदर, उस वार्ड के अंदर जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं वो वार्ड कमेटी के साथ में मिलकर काम करेंगे, उनको ये सुपरवाइज़ करेंगे। इस बात का भी अधिकार वार्ड कमेटीज़ को दे रहे हैं। इसके अलावा वार्ड कमेटीज़ के अंदर के एरिया के अंदर जो भी हमारे वर्क्स चल रहे हैं उन वर्क्स की गुणवत्ता की जांच भी ये लोग कर सकते हैं, सुपरवाइज़ कर सकते हैं। उनसे सर्टिफिकेट लेने के बाद में पेमेंट होंगी। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि लोगों की भागीदारी इसके अंदर बढ़े और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, इस बात का प्रयास हम कर रहे हैं। सर, फरीदाबाद नगर निगम को जब स्वच्छता में पुरस्कार मिलता था तो लोगों के गले नहीं उतरता था, क्योंकि पूरा शहर कूड़े के ढेर पर नज़र आता है। अब की बार ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जब स्वच्छता रैंकिंग में फरीदाबाद कोई इनाम होगा तो धरातल पर लोगों को भी वो काम नज़र आएगा, केवल एक कागजी औपचारिकता नज़र नहीं आएगी। देखिए, जो स्वच्छता है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आपने एक बात बड़ी सही कही है कि लोगों को जो चीज़ स्वीकार्य है उनको लगता है कि ये बात ठीक है, वही ठीक है, बाकी सब झूठी बातें हैं। तो लोगों को खुद ब खुद नज़र आएगा कि हमने बेहतर काम किया है और लोग खुद इस काम के अंदर सहभागी बनेंगे। क्योंकि दो ही लोग हैं जो इसके पार्टनर हैं, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और दूसरा सिविक सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी के लोग भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं और कूड़ा ना फैलाएं। इसी तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी ड्यूटी ठीक से निभाए तो दोनों मिलकर इस शहर को ज़्यादा साफ़ सुथरा कर सकते हैं। और आने वाले 1 साल के अंदर हमारा ये उद्देश्य है, ये एक एम है कि हम इस काम को बेहतर ढंग से करेंगे। सर, आप बतौर डीसी भी आपने बहुत जन भागीदारी के साथ बहुत कुछ किया है। और कई लोगों ने हमसे कहा कि हम आपसे सवाल करें कि जिस तरह से शहर की सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं कि निगम जो है टैक्स लेना, रोड टैक्स लेना बंद कर दे, बाकी जो टैक्सेस हैं और वो अपने पैसे से सड़क बना लेंगे ताकि उन्हें कम से कम गड्ढा मुक्त सड़क बन सके, ये उनकी टीस है। तो उसको लेकर कि ये टीस दोबारा इस तरह से ना उभरे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है जब एक आम व्यक्ति ये बात कहता है। और उसके लिए फिर क्या कुछ रणनीति बनाई है कि शहर गड्ढा मुक्त हो सके? उन सभी समस्याओं को अगर आप देखोगे तो ये पाओगे कि ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर रोड के ऊपर चलते हुए लोग स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर, सीवर के अंदर अगर कूड़ा डालेंगे, रेडी वाले दुकानदार अपनी दुकानों को साफ कर उसके अंदर डालेंगे, या कोई भी व्यक्ति अपनी डेयरी चलाता है वो उठाकर काउडंग को सीवर लाइन के अंदर डाल देता है, तो उससे प्रॉब्लम्स निश्चित तौर पर बढ़ती हैं। लेकिन इन सब का निराकरण करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी सॉलिड इस शहर के अंदर किसी भी तरह का जनरेट होता है या लिक्विड जनरेट होता है, उनको मैनेज करने के बेहतर तरीके हम लोगों को दें। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बेहतर तरीके लोगों को उपलब्ध करवाएगी और ये उम्मीद करेगी लोगों से कि वो ना केवल कूड़े को ठीक से अपने यहाँ पर अलग अलग करके रखें, बल्कि कॉरपोरेशन की अधिकृत एजेंसी को ही वो दे और उसको इधर उधर नहीं फेंके। ऐसे ही चलते वक्त कोई कूड़ा नहीं फेंके,
ऐसे ही कोई काउडंग को सीवर के अंदर नहीं डाले। तो ये सब चीज़ें हम करना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अगर हमारी सीवर लाइंस और स्टॉर्म वाटर लाइंस ठीक चलती रहती हैं तो रोड या जल भराव कहीं पर भी होगा नहीं और रोड नहीं टूटेंगे। तो हमारा अपना बहुत बड़ा नुकसान हम कई बार अनजाने में करते हैं। तो ये सब बातें हम लोगों तक वार्ड कमेटीज़ के माध्यम से ले जा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, एक कल्चर को, एक संस्कृति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करके हम चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। सर, कई बार जांच में भी ये सामने आया है, हम आपने बोला कि जनता को ध्यान भी, उनको भी ज़रूर अपना सहयोग करना चाहिए, लेकिन कई बार जो ठेकेदार हैं वो सड़क निर्माण में हल्की गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल करते हैं। जो अधिकारी, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है मॉनिटरिंग का, बट वो मॉनिटरिंग अच्छे से, कथित रूप से करप्शन उसमें कहते हैं कि होता है तो नहीं हो पाती है, वो चीज़ें रिपीट ना हो, इसके लिए कोई सख्त निर्देश दिए हैं? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि नगर निगम के कुछ अधिकारी इतनी मोटी चमड़ी के हैं कि कितना भी कहो असर नहीं होता, और यशपाल यादव जी सीट पर बैठे हैं तो लोगों को उम्मीद है कि उनकी मोटी चमड़ी भी पिघलेगी ज़रूर। लोगों को ही हम एम्पावर कर रहे हैं। हमारा कोई भी काम जिस वार्ड के अंदर हो रहा है, उस वार्ड कमेटी को ये अधिकार है कि वो जाकर वहाँ पे सैंपल उठा सकते हैं, सैंपल को लैब में ले जाकर चेक करवा सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि गुणवत्ता ठीक नहीं है उसके खिलाफ वो कंप्लेंट दे सकते हैं। जब तक ठीक गुणवत्ता की चीज़ें नहीं बनेंगी तब तक हम ठेकेदारों को पेमेंट नहीं करेंगे। तो इस माध्यम से इसको हम ज़्यादा ओपन कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, बजाय हमारी टीम को चेक करने के हम सब लोगों को अधिकृत कर रहे हैं कि आप आइए, चेक करिए, और अगर आपको कहीं कोई खामी नज़र आती है तो उसको बताइए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आप कुछ टाइम के बाद में देखेंगे ये मैसेज सब तक पहुंचता है, और सरकारी सिस्टम में कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम करता है उसको सबको अपनी नौकरी प्यारी है। अगर कोई गलत काम करेगा तो भुगतेगा, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राइट मैसेज उनको जाए कि अगर आप गलत करेंगे तो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, वो हमने उनको दिया है। यानी कह सकते हैं कि अब पावर आपने जनता को भी डेलीगेट कर दी है कि वो भी एक जागरूक नागरिक बनकर चाहे और अधिकारी गलत करता है तो उस पर कार्रवाई करवा सकता है। बिल्कुल, अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट को आप देखेंगे तो उसके अंदर वार्ड कमेटीज़ का प्रोविज़न है। इसका मतलब ये है कि कानून बनाने वाले ये चाहते थे कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो डिसेंट्रलाइज वे में काम करें, वार्ड कमेटीज़ बनाएं, उनके माध्यम से उस एरिया के अंदर सुपरविजन काम को। तो हम लोगों को ये अधिकार दे रहे हैं ताकि हमारे ऊपर भी ये प्रेशर रहे कि हम बेहतर ढंग से काम करें और लोग हमारे साथ आएँ, तो लोगों को अंदर भी जागरूकता आएगी किस तरह की समस्याएं हम फेस करते हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं, और उन समस्याओं के निराकरण करने में वो अपना सहयोग किस तरह से दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। सर, एक फरीदाबाद में हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है इलीगल कंस्ट्रक्शन। बडकल विधानसभा क्षेत्र, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र गढ़ बन चुका है। अधिकारियों को शिकायत दी जाती है, शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है, केवल नोटिस देने की बात कह दी जाती है, वो नोटिस कागजों में रह जाते हैं, या फिर जिन बिल्डिंग्स को सील कर दिया जाता है वो सील खोलकर सरेआम जो है काम किया जाता है, अधिकारियों को पता होता है, फिर भी वो कार्रवाई नहीं करते हैं। और अभी हाल ही में एक एनआईटी 3 में विधायक का नंबर सार्वजनिक करके और अवैध निर्माण अभी भी जारी है बीकानेर के सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है। जिस तरह से हौसले बुलंद हो रहे हैं अवैध निर्माणकर्ताओं के, लगता है कि कहीं ना कहीं जो तोड़फोड़ विभाग में अधिकारी किसी भी जोन में कार्यरत हैं उनकी कमी है। अन्यथा इस तरह से सरेआम जो निर्माण चल रहे हैं, शायद फरीदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बिगड़ नहीं पाता अगर उस पर लगाम लगा सकते तो। देखिए, ये एक सच्चाई है जिसके अंदर लोग बस इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं और कॉर्पोरेशन के कुछ लोग उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमने अब एक तो चालान एक ऐप बनाई है जिसके माध्यम से डाटा हमारे पास में ज़्यादा सेफ रहेगा, और जब तक वो विषय ख़त्म नहीं होगा आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एक प्रथा यहाँ पर बना दी थी वक्त के साथ में कि आप नए तरीके एनफोर्समेंट के क्रिएट कर दिए गए थे, उन सब को भी हमने ठीक किया है। और कानून जिस हिसाब से कार्रवाई करने के लिए कहता है, जो जो स्टेप लेने चाहिए वो सब स्टेप लोग लें, इस बात को हम इंश्योर कर रहे हैं। और पहले फेज़ के अंदर मैंने सभी ऑफिसर्स को ये बताया था कि आप अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट या बाकी सरकार की जो हिदायतें हैं उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दें, और अगर उसमें किसी तरह की दिक्कतें हैं, कोई मैन पावर की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें की ज़रूरत है तो हमें बताएं। और जो कार्रवाई एक स्ट्रक्चर के खिलाफ जब भी हम करते हैं तो जब तक उसका फाइनल स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं हो जाए तब तक उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना है कि कोई हमारी मर्जी के बिना तोड़कर सील उस पर दोबारा काम करना शुरू कर दे। अगर ऐसा होगा तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको
आगे लेकर चल रहे हैं। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ये बेहतर ढंग से हम इसको मॉनिटर करेंगे और बेहतर ढंग से इसको इन्फोर्स करेंगे। सर, इस मामले में अधिकारी जो है नगर निगम के ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि स्थानीय पुलिस को FIR के लिए लिख दिया है और वो खेद भी जताते हैं कि स्थानीय पुलिस अधिकारी के कहने पर भी FIR दर्ज नहीं कर रही है, जबकि नियमों का उल्लंघन है। तो ऐसे में पुलिस के साथ तालमेल बनाकर काम करेगा और यदि स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं करती है नगर निगम एक सरकारी विभाग की शिकायत पर, तो क्या कुछ एक्शन ऑफ प्लान होगा? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत जो कंसर्न SHO होते हैं, उन्हें अपने एरिया के अंदर अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो म्यूनसिपल कमिश्नर के नोटिस में उनको लानी होती है लिखित में। तो एक तो उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, अगर कभी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा से ही पुलिस के साथ में बेहतर तालमेल के साथ में हम काम करते रहे हैं और पुलिस मदद हमेशा मिलती रही है। अगर किसी केस में FIR लॉन्च नहीं होती है तो उससे सीनियर ऑफिसर के नोटिस में बात लाई जा सकती है और उस चीज़ को रिजोल्व करने का यही एक परंपरागत तरीका रहा है जो हमेशा काम करता रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ, अगर हम उस बात को लेकर गंभीर नहीं हैं और अब एक बार हम फॉर्मेलिटी करके उसको छोड़ देते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, ऊपर सीनियर ऑफिसर्स के ध्यान में नहीं लाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे को भी अपने को दोबारा से नियत को देखने की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि कोई आपस में किसी तरह का प्रॉब्लम होगी और लीगल तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सभी डिपार्टमेंट करने के लिए बाध्य हैं। सर, फरीदाबाद नगर निगम का खजाना खाली है, यहाँ तक कि जो पानी के ठेकेदार हैं, ऑपरेटर हैं, वो कई बार धमकी दे चुके हैं कि सप्लाई बंद कर देंगे, बट जनहित में वो नहीं करते हैं। सैलरी देने के लिए नगर निगम के पास पैसे नहीं है, वहीं दूसरी तरफ घोटाले दर घोटाले होते रहते हैं। तो ये व्यवस्था लगता है आपको इस सीट पर बैठ कर कि ये सुधर सकती है? और आप क्योंकि बहुत अच्छे एक लीडर के तौर पर फरीदाबाद में आप काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहाँ कमी है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है? देखिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, खुद के फंड्स लेने चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है और ऐसा संभव है। बहुत सारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रही हैं, हमारे पास में भी स्कोप है और हमें बेहतर स्थिति के अंदर होना चाहिए। नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों को एक एक करके हम दूर कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन सब को हम टैप करेंगे और बेहतर पोजीशन में आएंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। सर, कुछ नगर निगम के कथित रूप से जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको एक क्या चेतावनी देना चाहेंगे कि फरीदाबाद का नाम जो बदनाम हो रहा है करप्शन को लेकर, उस पर अंकुश लग सके? हम सभी लोगों से उम्मीद की जाती है कि हम अपने काम को ईमानदारी से और बेहतर ढंग से करेंगे। यही मैसेज प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी तक मैं लेकर जा रहा हूँ और मेरे जो ऑफिसर्स की जो सीनियर टीम है, उन सब लोगों ने हर व्यक्ति को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। जो मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो बेहतर काम करने वाले होते हैं, जो काम करना चाहते हैं, कई बार परिस्थिति वश वो डिमोरलाइज हो जाते हैं और कई बार बुरे लोगों के सामने उनको लगता है कि शायद हम आउट नंबर हो गए हैं, लेकिन आज भी काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो जो मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं उनको हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो काम नहीं कर पा रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को हम बुलाकर उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इस बात को समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति नहीं समझता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो सर्विस रूल्स हैं वो उपलब्ध हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा और कोई प्लान हो नहीं सकता है। तो देखिए, यशपाल यादव जी नगर निगम आयुक्त हमारे साथ मौजूद थे और अधिकारियों पर नज़र, समस्याओं की खबर और जन भागीदारी के साथ फरीदाबाद नगर निगम की बिगड़ी हुई सूरत को संवारने का काम किया जाएगा, ऐसा विश्वास यशपाल यादव जी ने जताया है। और अब पावर जो है जनता के हाथों में दी है कि वो शहर उनका है, इसलिए अपने शहर का ध्यान वो रखें और साथ ही साथ जो अधिकारियों पर नकेल कसने की बात है उसे लेकर भी पूरी तरह से चेतावनी दी है कि जो अधिकारी नगर निगम की छवि को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और तमाम सामूहिक प्रयासों से फरीदाबाद को जो नरक निगम का दर्जा दिया जाता है, नरक निगम की संज्ञा दी जाती है, इस कलंक को फरीदाबाद नगर निगम के नाम से दूर किया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि जिस जोश और नई उमंग के साथ यशपाल यादव जी काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में फरीदाबाद नगर निगम की सूरत और सीरत दोनों बदली हुई नजर आएंगी। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।